हेलो वेलकम टू अवर चैनल कोरिया टॉक्स। आज बहुत अरसे के बाद हम आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ सुनाने वाले हैं। जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रखा। अपने बॉर्डर्स को इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए बंद किया, हत्ता के इंडियंस को भी बैन किया। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन तो अभी भी मौजूद हैं, जिनको स्लोली लिफ्ट अप किया जाएगा, बट इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अपना न्यू कोटा 2021-22 के लिए अनाउंस कर दिया है। इस हवाले से आपको ब्रीफिंग देंगे। उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है और सिटीज़नशिप एप्लीकेशन के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो तमाम तर डिटेल्स आपको देंगे इस वीडियो में। आपने करना ये है कि वीडियो को देखना है कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेके आते हैं इस चैनल पे। तो चलिए अब इस वीडियो को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। एज़ यू नो कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कोविड पीरियड बहुत ज़्यादा टफ गुजरा है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और काम ना होने की वजह से। बट अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन्हें 40 आवर्स इन अ वीक काम करने की परमिशन दे दी है। इससे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में फुल काम करने की परमिशन नहीं होती थी, उन्हें जस्ट 20 आवर्स इन अ वीक की परमिशन होती थी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करते हैं कि 2016 से 2020 तक ऑस्ट्रेलिया में जो सिटीज़नशिप एप्लीकेशन की फ़ीस थी वो तकरीबन 285 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, जिसको अब बढ़ाकर 490 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया गया है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, उसमें जो स्ट्रेंथ थी ऑक्यूपेशंस की वो 19 थी, जिसको बढ़ाकर अब 41 कर दिया गया है। यानी कि 22 मज़ीद प्रोफेशनल्स को ये चांस अवेलेबल होगा कि वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा या पीआर हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में, जैसा कि हर साल की तरह ऑस्ट्रेलिया अपने बजट के मौके पे न्यू माइग्रेशन लेवल कोटा का ऐलान करता है, तो इस साल भी ऑस्ट्रेलिया ने लेवल बरकरार रखा है 1,60,000 इमिग्रेंट्स का। वैसे आज से 2 साल पहले ये कोटा 1,90,000 का होता था, बट बहुत सी फील्ड्स में सीट्स ना होने की वजह से इसको डिक्रीज़ कर दिया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी स्किल स्ट्रीम के लिए 79,600 का कोटा रखा गया है और फैमिली स्ट्रीम के लिए 77,200 का। उसके अलावा स्पेशल एलिजिबिलिटी के लिए 100 और चाइल्ड के लिए 3,000 का कोटा रखा गया है। बात करें अगर स्किल स्ट्रीम की, तो उसमें एम्प्लॉयर स्पॉन्सर प्रोग्राम के लिए 22,000, स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा के लिए 6,500, रीजनल टेरिटरी और स्टेट टेरिटरी के लिए 11,200, बिजनेस इनोवेशंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए 13,500, ग्लोबल टेरिटरी स्कीम के लिए 15,200 का कोटा मुख्तस किया गया है। अब बात करते हैं फैमिली स्ट्रीम की, तो उसके मुताबिक पार्टनर वीज़ा के लिए 72,300, पैरेंट वीज़ा के लिए 4,500 और अदर फ्रेंड्स के लिए 500 का कोटा शामिल किया गया है, जो कि ओवरऑल कोटा 1,60,000 का बनता है, जिसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया से 1,60,000 इमिग्रेंट्स को वेलकम करेगा। तो जो भी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की इम्पोर्टेंट अपडेट। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय।